नमस्कार दोस्तों, मेरे 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 पाकिस्तान 8303 पाकिस्तान 8303 रर बोथ नवे अवेलेबल टू लट। जिस वक्त पायलट ने यह अल्फाज बोले उस वक्त यह पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीके 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज़ अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यह सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक ज़ोरदार धमाके से लरज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुलकर सामने आए? पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22 मई 2020 वाले दिन फ़्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एक छोटी फ़्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ़्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज़्यादा, यानी फ़्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट की बात की जाए तो फ़्लाइट कैप्टन 58 ईयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको पीआई में 10 साल गुजर चुके थे। यह 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज़ टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ़्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट को स्नैक्स ऑफ़र किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज़ को ऑटो पायलट पर रख कर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:02 पे जहाज़ नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ ख़त्म। अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज़ नवाब शह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराना है। नवाब शह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल है नवाब शह 2 A, नवाब शह 2B और नवाब शह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजर कर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाब शह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, यह नवाब शह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है।
यह तीनों रास्ते फ़्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है, पायलट यह अपने फ़्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज़्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पीआई फ़्लाइट 8303 को पहले नवाब शाह 2 का रास्ता असाइन किया गया था, जो कि दिखने में ज़्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के ज़ोर भरने पर उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाज़त दे दी, क्योंकि पेंडम का दौर था और फ्लाइट्स का रश नहीं था। इसी वजह से कंट्रोलर ने भी उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की परमिशन दे दी, लेकिन पायलट से गलती यह हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया, यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाब शाह 2 का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो वसी से आ रहे थे। नवाब शाह पे जहाज़ की ऊंचाई 34,000 फीट थी, 34,000 फीट, और मकली वे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज़ को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज़ फ़ौरन तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाब शाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेज़ी से कम होगा। फ़्लाइट कंप्यूटर में 2 वाला रास्ता सिलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज़ को 1C के रास्ते ले आ रहे थे, जिसमें ज़्यादा तेज़ी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ यह कि मकली के मकाम पर जहां जहाज़ को 7,000 फीट पर होना था, वह असल में 10,000 फीट पर था। कर्ची कंट्रोलर ने जब रडार पर पीके 8303 की ऊंचाई ज़्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे, जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वह दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। यह इन्फॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज़ की नोज़ डाउन की गई। अब यह तेज़ी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नोज़ डाउन होने की वजह से जहाज़ की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज़ रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी वो अब 6,000 रह गई, लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट्स पे रखना होता है, यानी यह लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6,000 फीट्स पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट्स पे होना चाहिए। उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज़ की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे, लेकिन इस बार भी कैप्टन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद यह लोग हैरान रह जाएंगे। यह आवाज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से उनको ऑर्बिट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ़्लाइट कंप्यूटर में 2 का रास्ता सिलेक्टेड था, जबकि वह 1C से आए थे। इस पर उनको यह कहते भी सुना गया, ओह यह क्या हो गया, रुक होल्ड ख़त्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड ख़त्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज़ को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज़ पर नज़र रखना थी, और कैप्टन को इस बात का नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। पीके 8303 बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना
शुरू हो गए। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वह रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफ़ी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ दे गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लिवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वह भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेज़ी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफ़ी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी। वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वह रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाज़ा हो चुका था कि वह रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेरे की कॉल दे दी। मेरे में पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:05 पे पीआई फ्लाइट पीके 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट उस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोज़ा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बात भी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40 पर पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।